बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है माहवारी में दर्द होना बहुत ज़्यादा बच्चियों के तकलीफ़ हो जाती है। हैज़ जो है वो दर्द होकर आते हैं और बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं। आज उनके लिए नहायत ही उम्दा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि ये परेशानी आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो है नुस्खा है वो है माहवारी में दर्द होना। तो इसमें जो चीज़ें आपको दरकार होंगी वो है शहद का आपने इस्तेमाल करना है। शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपने जैतून का तेल का भी इस्तेमाल करना है। वो कैसे, ये भी मैं बताऊँगी आपको। और इसके साथ आपने एलोवेरा जेल का आपने इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि आप ये देख सकते हैं पीले पीले जो आप निशानात देख रहे हैं, ये मैंने इस तरह इसको झाड़ा था तो इसके अंदर अभी भी ये देखें ये पीला रंग जो है जहर की तरह होता है, ये निकल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी ताज़ा खालिस अपने पौधे से काटा है। और इसके अंदर से जब तक ये पीलापन निकल रहा है आपने इसका इस्तेमाल हरगिज़ मरीज़ को नहीं करवाना। तो आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए आप इसको ऐसे सीधा खड़ा कर दें। तो ये पीलापन किसी जाली के अंदर या किसी छन्नी में आप इसको सीधा खड़ा करें तो ये सारा ये पीलापन जो है ना आपका निकल जाएगा। जब निकल जाए तो फिर आपने ये मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। तो ये कड़वा जो होता है ये मरीज़ वैसे भी खा भी नहीं सकता और ये जहर है और ये बहुत सारी बीमारियाँ इससे लग जाती हैं। इसलिए आपने ये जो है इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाना, ये जो पीलापन है। तो जेल अपने ले लेना है, इसका इस्तेमाल आपने करवाना है। वो कैसे ये मैं बताती हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगी कि इंसान से बंदा बनने का नुस्खा बड़ा आसान है। सिर्फ इतना करना है कि मेहनत के बदले में जो मिल जाए उस पर शुक्र करो, जो छीन जाए उसका गम ना करो। मांगने वाले को जितना दे सकते हो दे दो, जो भूल जाए उसे भूल जाएं। अपनी ज़ात के लिए हजूम इकट्ठा ना करो, लोगों से अल्लाह के लिए मिलो। कोई पूछे तो सच बोलो वरना चुप रहो। किसी को खुद ना छोड़ो, कोई छोड़ जाए तो उसके पीछे ना जाओ। अगर जाने वाला लौट आए तो बढ़कर उसका इस्तकबाल करो, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है। तो इन सुन्नतों पर और छोटी छोटी बातों पर अगर आप अमल करते रहेंगे आपके घर में कभी भी आप यकीन जाने परेशानी नहीं आएगी। तो आप नुस्खे की तरफ आते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अब इसका इस्तेमाल आप अपने कैसे करवाना है मरीज़ को। सबसे पहले आपने जो है तेल ले लेना है, जैतून का हो या सरसों का तेल। किसी घर में जैतून का तेल नहीं होता तो जो है परेशान हो जाती हैं बच्चियाँ कि अब हम क्या करें, बाजी ने तो जैतून का तेल बताया था। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब आपने क्या करना है, सरसों का तेल भी अगर आपके घर में मौजूद है तो आप वो ले लें, जैतून का तेल है तो आप वो ले लें। तो इन दोनों तेलों में से आपने जो तेल आपको मिल जाए आपने इसको नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म करने के बाद दोनों हाथों से आपने उंगलियों की मदद से आपने दायरे की तरह अपने जो है निचले हिस्से में, जो आपके पेट के निचला हिस्सा है वहाँ पर आपने इसकी मालिश करनी है। और आपने जो है उसी वक्त देखेंगे जब मालिश करेंगे उंगलियों की मदद से दायरों की शक्ल में आप मालिश करिएगा तो आपका उसी वक्त आपको जो है दर्द में आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। आपको जब गर्माइश मिलेगी तो आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा उसी वक्त। उसके बाद अगर आपके पैरों में दर्द है, आपकी पिंडलियों में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल जैसे मैंने तरीका बताया वैसा करने के बाद आपने इसको बारीक बारीक काट कर इसका पीस बना लेने हैं जेल के। उसके बाद आपने हम वज़न इसमें शहद मिला लेना है। शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है, शहद आपने इसमें मिलाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पी लेना है। आप यकीन जाने उसी वक्त आपके जो हैज़ में दर्द हो रहा है आपको उसी वक्त फ़र्क पड़ेगा, आराम आएगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो आपने दूसरी बच्चियों को भी ज़रूर बताना है ताकि वो भी इस नुस्खे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने घर बैठे ही अपनी परेशानी को दूर कर सकें। मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके और आपके लिए उम्दा से उम्दा नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, सब लोगों के लिए दुआ करें ताकि आपके लिए हर परेशानी जो है आपकी आ रही है वो नहीं आएगी इंशाअल्लाह। दुआ में ज़रूर याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में और बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।